और अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जिनके एक बयान से सियासी बवाल मच गया है। मोहन भागवत ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल खुलकर राम मंदिर का विरोध नहीं कर सकता है। राम बहुसंख्यक समुदाय के भगवान हैं। ऐसे लोग बन गए हैं कार्यक्रम में, उनको छोड़ के और राम मंदिर का विरोध करने वाली पार्टियों में रहकर भी खुला राम मंदिर का विरोध करने वाले लोग नहीं है। ये क्यों है? तो वो जानते हैं कि हम कुछ भी कहे, देश की करोड़ों हिंदू प्रजा जो है और हम हिंदू न कहने वालों में भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जिनके श्रद्धा स्थान राम है। राम मंदिर को लेकर कोई बयान न आए और सियासी हलचल न मचे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो सियासी हलचल मच गई है, तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, राम मंदिर के मामले को चुनाव के समय उठाना, ये मामला अदालत में है। तो बाहर से बोलने का मतलब है कि आपको हिंदुस्तान के संविधान, भारत के संविधान में यकीन नहीं है। तो आप तो केस चल रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट में केस है, तो अदालत करे या फिर आपस में आप लोग कर लो। कौन विरोध करेगा कौन नहीं करेगा, संविधान को के दायरे में हर चीज होना चाहिए। राम मंदिर निर्माण का कोई विरोध ही नहीं है। राम के प्रति किसी की श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत का फैसला आने का सबको इंतजार करना चाहिए। नहीं, इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात है जो मोहन भागवत ने कहा था। वो तो हिंदुओं के करोड़ों की दिल की बात उन्होंने कही थी कि कितने साल हम इंतजार करेंगे। आजादी तो हिंदुओं ही लड़े, मुसलमान इधर उधर थे, परंतु वो बट गए थे और आखिर में अंग्रेजों के साथ साजिश करके हमारे देश की टुकड़ा कर दी। जो लोग पाकिस्तान नहीं जाने चाहते उनको इस देश में रहने के लिए हिंदुओं ने कहा कि रह सकते हो। भागवत जी बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। किसी भी पार्टी ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। ये जरूर है कि चूंकि ये मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और सुप्रीम कोर्ट उसको डे टू डे सुन रहा है और उस पर जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा। और जब न्यायालय का फैसला हो जाएगा तो सभी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, राजनीतिक दल हो, सामाजिक संगठन हो, सब उसको स्वीकार। और इसी मुद्दे पर हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने बात करी साक्षी महाराज से। सुनवाते हैं क्या कहना है साक्षी महाराज का। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हैं, जो कि अयोध्या आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। किस तरह से देखते हैं बयान? जहां तक माननीय मोहन भागवत जी का प्रश्न है, वो करोड़ों हिंदुओं के हृदय की धड़कन है और प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। साधु सन्यासी बहुत ही धैर्य का परिचय दे रहे हैं। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को जो करना है तत्काल निर्णय करना चाहिए ताकि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण हो सके। उनका यह भी कहना था कि विपक्ष जो है राम मंदिर के मुद्दे पर विरोध नहीं कर पाता है, विरोध नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सरकार को लोकसभा राज्यसभा में विधेयक लाना चाहिए। स्पष्ट हो जाएगा कौन राम भक्त है और कौन राम विरोधी है। चित्रकूट में जाकर के राहुल गांधी राम भक्त बन रहे हैं तो लोकसभा के पटल पर यह तय हो जाएगा राम विरोधी कौन है, राम भक्त कौन है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो लोग नाटक करते फिर रहे हैं। मोहन भागवत जी का कहना ठीक है, राम का विरोध करके कोई जिंदा भी नहीं रह सकता। आप चाहते हैं कि इसे जो है संसद में लाया जाए ताकि खुलासा? मैं तो चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट जल्दी सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है तो लोकसभा में विधेयक आना चाहिए। मंदिर कब तक बनेगा? मुझे तो लगता है कि 2019 के चुनाव में जाने से पहले हम मंदिर का निर्माण शुरू करा देंगे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। तो सर्वोच्च न्यायालय को साधु महात्माओं के ये जो सहनशीलता है, धैर्य है, इसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, तत्काल निर्णय करना चाहिए। तो सीधे तौर पर साक्षी महाराज जी का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय को जल्द फैसला लेना चाहिए। शरद के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे जुड़ गए हैं। ब्रजेश, मोहन भागवत ने त्रुप का इक्का फेंक दिया है। 2019 में बीजेपी की मदद कर दी है, क्योंकि अब अगर विपक्षी दल कुछ भी राम मंदिर को लेकर कहते हैं तो आप सीधे सीधे ये प्रचार करेंगे कि देखिए ये राम विरोधी हैं, बहुसंख्यकों के भगवान के विरोधी हैं, इन्हें वोट मत दीजिए।
बिल्कुल। जैसा कि आपको याद होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने 3 दिवसीय प्रोग्राम में जो दिल्ली में हुआ था, जिसको सरसंघ चालक मोहन भागवत ने इसको एड्रेस किया था, उसमें भी मोहन भागवत ने एक प्रश्न के जवाब में ये साफ स्पष्ट कर दिया कि जहां तक राम मंदिर का सवाल है, ऐसा संघ का मानना है कि राम मंदिर का निर्माण हो, जल्दी निर्माण हो और जितनी जल्दी हो सके ये निर्माण संभव होना चाहिए। जिस तरह का वक्तव्य उन्होंने कल हरिद्वार की एक रैली में दिए, उससे साफ है कि 2019 के लिए राम मंदिर दोबारा एक मुद्दा बनता जा रहा है। सरसंघ चालक ने जिस तरह से बयान दिए उसके साफ राजनीतिक मायने हैं। उन्होंने एक इस तरह प्रकार की हालत कर दी है कि अब कोई भी विपक्षी पार्टी ये नहीं कह सकता, स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनका नॉर्थ इंडिया में बेस है, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस एरिया में जिनका बेस है, वो किसी भी तौर पर ये नहीं कह सकता कि वो राम मंदिर बनने के पक्का पक्षधर है, वो राम मंदिर बनने के खिलाफ है। तो ये साफ है कि जिस प्रकार से मोहन भागवत ने उन 3 दिवसीय सम्मेलन में और जिस प्रकार से कल बोला था, राम मंदिर धीरे धीरे दोबारा 2019 के चुनाव के पहले का राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस